स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हर सवाल का जवाब श्रीमद् भगवद गीता में छुपा है। इसे अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देगा। आइए चले श्री कृष्ण के बताए उस पावन मार्ग पर, जहां हर कदम शांति, प्रेम और प्रकाश से भरा है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह हमें हर परिस्थिति में विश्वास और धैर्य सिखाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता या असफलता से ऊपर उठकर कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शाश्वत सत्य हमें भय और मोह से मुक्त करता है। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। इच्छाओं का अंत ही सच्चा सुख है। असफलता से मत डर, प्रयास ही सच्ची साधना है। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। सुख दुख में समान रहना ही सच्चा ज्ञान है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। जो दूसरों के कल्याण में आनंद पाता है वही सच्चा भक्त है। ज्ञान बिना श्रद्धा के अधूरा है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है वही मुक्त होता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता या बिगड़ता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। दूसरों का दोष देखने वाला कभी स्वयं सुधार नहीं सकता। विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। अपने धर्म पर अडिग रहो, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे। असत्य पर विजय पाने का एकमात्र मार्ग सत्य के मार्ग पर चलना। जिसका मन और इंद्रियां वश में हैं, वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मसंयम ही अध्यात्म का प्रथम कदम है। ईश्वर हर हृदय में निवास करता है। हमें बाहर नहीं, भीतर भगवान को खोजना चाहिए। जिसे सुख में अहंकार नहीं और दुख में निराशा नहीं, वही भक्त प्रिय है। जो अपने कर्म का परिणाम भगवान को समर्पित करता है वह बंधन से मुक्त होता है। जो दूसरों के सुख दुख में समानता रखे वही श्रेष्ठ योगी है। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता है वही सच्चा साधक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अस्थिर मन है। सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही प्राप्त होता है, अहंकार से नहीं। जो सब प्राणियों में भगवान को देखता है और सब में समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है उसे कुछ भी कमी नहीं रहती। सफलता का रहस्य निरंतर प्रयास और दृढ़ विश्वास। क्रोध विनाश की जड़ है और क्षमा निर्माण की शुरुआत। भक्ति केवल शब्दों में नहीं, जीवन के हर कर्म में दिखनी चाहिए। लोभ मनुष्य को सबसे पहले अंधा करता है, फिर अधर्मी बनाता है। जो स्वयं को समझ लेता है उसे संसार में कुछ भी समझना कठिन नहीं। मोह छोड़कर जो कर्तव्य करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। दूसरों के दोष नहीं, अपने गुण बढ़ाने की कोशिश करो। जो हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखता है वही अचल रहता है। सत्य बोलना और सत्य पर टिके रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। कर्म ही जीवन का धर्म है और धर्म ही जीवन का आधार। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। असली साधना बाहर नहीं, भीतर के अंधकार को मिटाना है।
वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है जो हर हाल में प्रसन्न रहता है। जो अपने दुख में भी मुस्कुराता है वह सच्चे योग का अभ्यास करता है। जिसे किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं, वही वास्तव में समृद्ध है। हर कार्य ईश्वर को अर्पित भाव से करो, वही भक्ति है। जीवन में जो मिला है वही तुम्हारे कर्मों का फल है, उसे स्वीकारो। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर की शक्ति है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसके पास सारा संसार झुक जाता है। हर विपत्ति हमें किसी बड़ी सीख के लिए आती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव ही उसका भाग्य बनाता है। ईश्वर का नाम स्मरण करने से मन शांत और निर्मल होता है। जो अपने जीवन को सेवा में लगाता है वही सच्चा भक्त है। भय वही है जहां विश्वास नहीं। जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसका मार्ग स्वयं बन जाता है। कठिनाइयां जीवन में आती हैं ताकि हम अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सकें। जिसने आशा और निराशा दोनों को पार कर लिया वही मुक्त आत्मा है। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। स्थिरता ही सफलता का प्रथम कदम है। जो दूसरों के कल्याण में रमा है वही ईश्वर का प्रिय है। जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। ईश्वर हमेशा उनके साथ है जो सच्चे मन से उसे याद करते हैं। क्रोध में किया गया कार्य हमेशा पछतावे का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा साधक है। असली सुख धन या मान में नहीं, शांति में है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने मन को पवित्र रखना। अंधकार से निकलने का एक ही उपाय है ज्ञान का दीप जलाना। जो हर प्राणी में प्रेम देखता है वही भगवान को देखता है। स्वार्थ छोड़ो, सेवा अपनाओ, यही गीता का सार है। जिसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं करती वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में जब कुछ भी न बचे तब भी विश्वास न छोड़ो। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। हर दिन को भगवान का आशीर्वाद समझकर जियो। जो मनुष्य क्षणिक सुख के पीछे भागता है वह स्थायी शांति खो देता है। सच्चा प्रेम अपेक्षाओं से परे होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में आनंद पाता है वही मुक्त है। ईश्वर का प्रेम निरंतर है, केवल मन को शांत करके महसूस करो। हर आत्मा दिव्य है, बस उसे पहचानने की देर है। जो दूसरों की सफलता में प्रसन्न होता है वही सच्चा साधक है। धैर्य वह पुल है जो कठिनाइयों को अवसरों में बदल देता है। ईश्वर से मांगो नहीं, उसे समर्पित हो जाओ। जिसे अपने कर्म पर विश्वास है उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मन जितना शांत होगा जीवन उतना ही सुंदर होगा। सच्ची सफलता वही है जो अहंकार को बढ़ाए नहीं, विनम्रता को बढ़ाए। हर दुख एक छिपी हुई सीख है, उसे समझने की कोशिश करो। ईर्ष्या से मन जलता है और प्रेम से खिलता है। हर व्यक्ति अपने विचारों से ही अपना संसार बनाता है। जो अपने दोष पहचानता है वही सच में सुधार कर सकता है। अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाना। जिसे अपने कर्मों का फल स्वीकार है वही शांत है। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। सत्य का मार्ग कठिन है परंतु अंत में शांति उसी में है।
जो अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ गया, उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। भक्ति वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। ईश्वर को पाने का मार्ग मनुष्य के हृदय से होकर गुजरता है। जो प्रेम, दया और करुणा में जीता है, वही सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, वंश या पद से नहीं। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने संसार को जीत लिया। जो स्वयं से संतुष्ट है, उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हर स्थिति में संतुलन रखना ही योग है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही सच्ची स्वतंत्रता है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। जो दूसरों के दुख को समझता है, वही वास्तव में जीवित है। हर दिन को भगवान के नाम से शुरू करो और कृतज्ञता के साथ समाप्त करो। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके जीवन में सदैव प्रकाश रहता है। क्रोध और अहंकार वही दो ज्वालाएं हैं जो मनुष्य को जलाती हैं। जिसे किसी से द्वेष नहीं, वही ईश्वर का प्रिय है। शांति पाने के लिए मौन नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। संसार की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जो मनुष्य परिस्थिति से नहीं, अपने विश्वास से चलता है, वही सफल होता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इससे बड़ा साहस कोई नहीं। जो हर अनुभव में भगवान की इच्छा देखता है, वह कभी दुखी नहीं होता। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार का विसर्जन। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानता है, वही सबसे बड़ा साधक है। हर दुख में एक अवसर छिपा है, उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जो स्वयं को बदलना शुरू करता है, वही संसार को बदल सकता है। जब मन अशांत हो, तब मौन साध लो, वही सर्वोत्तम उत्तर है। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है, न कि जो हम चाहते हैं। हर असफलता तुम्हें सफलता की दिशा दिखाने आती है। जो दूसरों की सहायता में आनंद पाता है, वही सच्चा भक्त है। जो अपने भीतर झांकता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, पर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जो अपने मन को शांति में रखता है, वही संसार के शोर में भी स्थिर रहता है। ईश्वर की योजना हमारे विचारों से कहीं अधिक सुंदर होती है। हर कठिनाई में ईश्वर का कोई संकेत छिपा होता है। जो सत्य पर चलता है, उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति अपनी सोच का परिणाम है, विचारों को पवित्र रखो। जो दूसरों में अच्छाई देखता है, उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जो बीत गया उसे छोड़ो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, यह तो हृदय की गहराई से निकला प्रेम है। जो ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं सकता। हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को और बेहतर बनाने का। जो अपनी गलतियों से सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। दूसरों को क्षमा करना अपने मन को मुक्त करना है। सच्ची साधना यह है कि जीवन को ईश्वर की भेंट मानो। जो हृदय से नम्र है, वही ईश्वर के सबसे निकट है। सच्चा धर्म वही है जो सभी के कल्याण में हो। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, बस हमें उसे अनुभव करना सीखना है। जो दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता। हर व्यक्ति अपने विचारों का निर्माण करता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
हर बुरे समय के बाद एक नई सुबह आती है, बस विश्वास बनाए रखो। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेता है वह भटकता नहीं। शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक जीवन शैली है। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ से भरा नहीं होता। जो दूसरों के लिए मार्ग रोशन करता है उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। हर कार्य को ईश्वर को अर्पित भाव से करने वाला सच्चा कर्मयोगी होता है। मनुष्य का असली बल उसकी आत्मा में है, शरीर में नहीं। सच्चा योग वही है जो मनुष्य को कर्म, ज्ञान और भक्ति में जोड़ दे। जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है वह अभी अधूरा है। दूसरों की गलती माफ करना ईश्वर की ओर एक कदम है। जो बिना अपेक्षा के देता है वही सच्चा दानी है। दुख में भी जो ईश्वर का स्मरण करे वही भक्त श्रेष्ठ है। सफलता का रहस्य धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को सरल और शांत बना दे। जो स्वयं के भीतर झांकना सीख गया वही सच्चा साधक है। हर अनुभव भगवान की कोई योजना लेकर आता है। जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला स्वयं हो जाता है। मनुष्य के कर्म ही उसका सच्चा परिचय हैं। ईश्वर को पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारे हृदय में ही है। जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास है उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं। हर विचार एक बीज है, जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे। जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है। जीवन में सबसे बड़ा तप संयम और सहनशीलता है। जो दूसरों को आशीर्वाद देता है उसका जीवन भी आशीर्वादमय बन जाता है। सच्चा धर्म भय से नहीं, प्रेम से निभाया जाता है। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वह हमेशा सही समय पर देते हैं। जो हर जीव में परमात्मा को देखता है वही ईश्वर को जानता है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित मिलता है। जो दूसरों की गलती देखकर भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। हर दुख में एक सीख छिपी है, उसे पहचानो, शिकायत मत करो। जो दूसरों को खुशी देता है वही सच्चा भक्त है। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी श्रद्धा है। सत्य, प्रेम और करुणा, यही तीन भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं। हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करो, वही पूजा है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके कदमों में ही धर्म बसता है। जो दूसरों की सहायता बिना अपेक्षा के करता है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग नम्रता और सच्चा हृदय। जो जीवन को स्वीकार करता है वही उसे बदल सकता है। हर सांस भगवान का उपहार है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो अपने कर्म से संतुष्ट है वही वास्तव में धनवान है। मनुष्य को दूसरों से नहीं, अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनना चाहिए। सच्चा योग वही है जो मन, बुद्धि और आत्मा को एक कर दे। जो हर पल में ईश्वर को देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। जिसे किसी चीज का अहंकार नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए तीर्थ नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। सच्ची शक्ति दूसरों पर नहीं, अपने आप पर विजय पाने में है। जो शांति चाहता है उसे क्षमा करना सीखना चाहिए। हर जीवन एक कर्म यात्रा है, इसलिए कर्म करते रहो। जो दूसरों के कल्याण में जीता है वही वास्तव में जी रहा है। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर का अंश समझ लेता है, भय समाप्त हो जाता।
ईश्वर उसी को मार्ग दिखाते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। जो अपने हृदय को प्रेम से भर लेता है, उसके लिए समस्त जगत पवित्र हो जाता है। गीता का सार, कर्म करो, प्रेम से जियो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अंश लिए चलता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। जिस मन में विश्वास है, वही असंभव को संभव कर देता है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही आत्मा की साधना है। जब मन विचलित हो तो कृष्ण का नाम स्मरण करो, शांति स्वयं आ जाएगी। जो दूसरों के लिए अच्छाई चाहता है, ईश्वर उसकी राह स्वयं बनाता है। अंधकार तब मिटता है जब भीतर का दीपक जलता है। जो जीवन को धन्यवाद देना सीख गया, उसे शिकायत की आवश्यकता नहीं रहती। हर संकट एक परीक्षा है जो हमें मजबूत बनाने आती है। जिसका हृदय निर्मल है, वही सच्चा योगी है। जो कर्म को पूजा मानता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। जिसे क्षमा करना आ गया, उसे ईश्वर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो मनुष्य दूसरों में ईश्वर को देखता है, वह कभी द्वेष नहीं करता। हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करो, वही सच्ची आराधना है। जो अपनी वाणी में मिठास रखता है, वह शत्रु के हृदय को भी जीत सकता है। कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि असली सहारा सिर्फ भगवान है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह है जब मन शांत और हृदय कृतज्ञ हो। जो ईश्वर के नाम में शक्ति देखता है, उसका कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। हर बीतता पल एक अवसर है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का। जब अहंकार टूटता है, तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जो अपने भीतर की आवाज सुनता है, वह कभी गलत नहीं होता। मनुष्य के कर्म ही उसकी पूजा हैं, न मंदिर न मूर्ति, बस भावना आवश्यक है। जिसने त्याग को समझ लिया, उसने अमरत्व को छू लिया। ईश्वर को पाने का मार्ग किसी विशेष स्थान से नहीं, अपने अंतर्मन से शुरू होता है। जिसका लक्ष्य सेवा है, वही सच्चे अर्थों में साधक है। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। हर अनुभव, चाहे अच्छा या बुरा, आत्मा को परिष्कृत करने आता है। जब हम दूसरों के लिए दीप बनते हैं, हमारा जीवन स्वयं आलोकित हो जाता है। शांति को बाहर खोजने वाला भटकता है, भीतर खोजने वाला पा लेता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र रखता है, उसका जीवन भी पवित्र बन जाता है। हर सुबह नई शुरुआत का संकेत है। ईश्वर पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जिसने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया, उसने ईश्वर को महसूस कर लिया। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह तो आत्मा का संगीत है। हर दुख के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ वरदान होता है। जब हम परिणाम छोड़ देते हैं, तब जीवन सहज और सुंदर हो जाता है। जो अपने कर्तव्य में ईश्वर को देखता है, वही मुक्त आत्मा है। मन का नियंत्रण ही जीवन का सबसे बड़ा विजय युद्ध है। जो दूसरों को गिराने के बजाय उठाने का प्रयास करता है, वही सच्चा विजेता है। हर सांस में अगर भगवान का स्मरण है, तो जीवन स्वयं भक्ति बन जाता है। जो प्रेम से जीता है, उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के कल्याण में अपना सुख ढूंढता है। ईश्वर का प्रेम बिना शर्त होता है, जैसे सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है। जो अपने कर्म में आनंद लेता है, वही जीवन का रस समझता है। सच्ची तपस्या यह नहीं कि शरीर को कष्ट दो, बल्कि मन को पवित्र करो। हर बार गिरना,
अगले उठने का अवसर होता है। जीवन की सुंदरता परिणामों में नहीं, प्रयासों में है। जब मन शांत हो जाता है, तब ईश्वर का स्वर सुनाई देता है। जो सदा सत्य पर चलता है, उसका हर कदम पूजा बन जाता है। ईश्वर को पाने का सबसे सुंदर मार्ग दूसरों के लिए शुभ सोचना। जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, वही प्रकाश बनता है। हर आत्मा अपने भीतर मुक्त है, बस उसे जागरूक होना है। जीवन एक तप है और हर दिन उसका एक अध्याय। जो दया करना जानता है, वही ईश्वर के सबसे करीब है। असली भक्ति वही है जिसमें मैं और मेरा का भाव मिट जाए। ईश्वर की कृपा हर दिशा में बह रही है, बस मन को खोलो और उसे महसूस करो। जो दूसरों को प्रेरित करता है, वही सच्चा साधक है। हर अनुभव, हर पल हमें भगवान की ओर ले जाने वाला कदम है। जो दूसरों के सुख में खुश होता है, वह स्वयं ईश्वर की कृपा में जीता है। जब हम मेरा छोड़ देते हैं, तब हमारा का भाव जन्म लेता है, वही दिव्यता है। संसार की सबसे सुंदर मुस्कान वह है जो सेवा के बाद आती है। ईश्वर किसी से दूर नहीं, बस हमारा मन कभी कभी भटक जाता है। जो अपने भीतर की आवाज को सुन ले, वही अपने जीवन का मार्ग पा लेता है। जिसने गीता को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, आत्मा की जागृति का मार्ग है। अगर आपको हमारा गीता का यह उपदेश अच्छा लगा और आप भी श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही दिव्य उपदेश आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय श्री कृष्ण।